इत्सुकी हॉस्पिटल में था। कवाना उसको देखने जाती है। इत्सुकी की मॉम भी वहीं पर थी। वो कवाना को बाहर भेजती है। इत्सुकी की मॉम इत्सुकी से बात करती है कि क्या वो कवाना के साथ रिलेशनशिप में है। इत्सुकी साफ साफ बोल देता है कि वो इस हालत में किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आएगा और कवाना तो उसकी फ्रेंड है। हम देखते हैं कवाना ये सारी बातें सुन चुकी थी। उसे बहुत दुख होता है। अब वो इत्सुकी के पास जाती है। इत्सुकी भी समझ चुका था कि कवाना मन ही मन उसे लाइक करती है। कवाना भी इसको कुछ नहीं बोलती। शाम को जब वो घर जा रहे थे, कवाना देखती है कि इत्सुकी अपनी कैट को ढूंढ रहा है जिसको उसने पाला था। कवाना उसकी हेल्प करने लगती है पर इत्सुकी उसे बार बार घर जाने को कहता है पर कवाना नहीं जाती और उसे आज अपने दिल की बात बता देती है कि वो उसे बहुत स्कूल के टाइम से उसे लाइक करती है। हिम्मत नहीं थी उसे ये बात बताने की, लेकिन क्या पता लाइफ में कुछ भी हो जाए, वो आज ये सब कुछ बोल देती है। इत्सुकी भी बहुत हैरान था। वो भी अपना प्यार का इजहार कर देता है। वो भी बोल देता है कि वो उसे लाइक करता है पर वो इस हालत में कैसे उसे लाइक कर सकता है। पर कवाना उसे मना लेती है। अब वे दोनों किस करते हैं। दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। साथ में घूमने जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं इत्सुकी उसको एक नेकलेस गिफ्ट करता है। कवाना बहुत ही खुश होती है। एक दिन वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है। कवाना अपने फादर से मिलती है इत्सुकी, पर वो उसके फादर से मिल नहीं पाता अपनी हालत के कारण। उसके फादर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। कुछ देर बाद कवाना अपने फादर के साथ अपने मॉम के साथ लंच करती है और इत्सुकी वहाँ से चला जाता है। कवाना अपने पेरेंट्स को इत्सुकी की सारी हालत बता देती है और ये भी बोल देती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर तो उसके फादर बहुत ही नाराज हो जाते हैं। वो उनकी मैरिज के लिए, वेडिंग के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते। कवाना उनको मनाने की कोशिश करती है पर वे नहीं मानते। आगे वो इत्सुकी से मिलती है। दोनों एक जगह बैठे थे। कवाना बहुत ही शांत बैठी थी, परेशान हो गई थी। इत्सुकी समझ जाता है। वो कहता है शायद तुम्हारे फादर ने मना कर दिया, मेरी हालत के बारे में शायद तुमने उन्हें बता दिया। कवाना कहती है हाँ। अब इत्सुकी मन ही मन सोचता है कि शायद कवाना उसे छोड़ देगी अपने पेरेंट्स के कहने के कारण। वो वहाँ से जाने लगता है उदास होते हुए। कवाना जल्दी से इत्सुकी के पास जाती है। उसके गले लगते हुए कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर इत्सुकी को बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही कई दिन कई महीने बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन कवाना इत्सुकी के घर जाती है। वहाँ पर उसके नर्स को देखती है। नर्स कवाना को देखकर बिल्कुल हैरान थी। वैसे नर्स को लग रहा था कि शायद ऐसी हालत में इत्सुकी किसी को भी अपने पास आने नहीं देगा। वो कवाना को अकेले में बोलती है अगर तुम सच में उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी वाइफ बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि इत्सुकी की हालत हर दम हर टाइम कभी भी खराब हो सकती है। उसका हर टाइम तुम्हें केयर करनी होगी। कवाना भी कहती है कि हाँ वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी। ये सुनकर नर्स को बहुत अच्छा लगता है। दोनों डेट कर रहे थे। अब कवाना इत्सुकी के घर पे ही रहना चाहती थी, उसका हमेशा ख्याल रखना चाहती थी। तो वो उसे बोल देती है कि तुम्हें अब नर्स को रखने की जरूरत नहीं है। इत्सुकी भी मान जाता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं। पर अभी तक उसके फादर ने, यानी कवाना के फादर ने उसे परमिशन नहीं दी थी वेडिंग के लिए, तो वो थोड़ी दुखी थी। इत्सुकी कहता है कोई बात नहीं, वो एक दिन मान जाएंगे। एक दिन वो बाहर घूमने जाते हैं। रेलवे स्टेशन के पास थी। तभी कवाना को चक्कर आने लगते हैं। वो नीचे गिर जाती है, रेलवे ट्रैक पे गिर जाती है। इत्सुकी चाहते हुए भी वो उसे बचा नहीं पाता, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी है। कवाना की जान भी जा सकती थी। किस्मत से वो बच जाती है। अब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। इत्सुकी की मॉम वहाँ पर आती है और कवाना के पेरेंट्स भी आते हैं। इत्सुकी बहुत ही दुखी था। आज वो अपनी हालत के कारण कवाना को खो भी सकता था। वहाँ पर कोएडा भी आया था जो कवाना का दोस्त था। उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो इत्सुकी को बहुत डांटता है कि तुम ऐसी हालत में कवाना के साथ कैसे रह सकते हो। कम से कम कवाना के बारे में सोचो। तुम तो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो। कवाना तुम्हारे कारण कितना सफर कर सकती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर इत्सुकी को बहुत दुख होता है। बार बार कवाना की हालत को अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है। कुछ देर में कवाना को होश आता है। इत्सुकी से मिलता है, उसके साथ बातें करता है। बहुत ही खुश था। अब कवाना के पेरेंट्स भी कवाना से मिलते हैं। आगे कवाना के फादर इत्सुकी से बात करते हैं। पहले तो वो थोड़ा सा नॉर्मल बातें करते हैं। उसके बाद उससे माफी मांगते हुए उसके पैरों पे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज कवाना से ब्रेकअप कर लो। हम नहीं चाहते तुम्हारे कारण उसकी हालत, उसकी लाइफ बिगड़ जाए। ये देखकर इत्सुकी को बहुत दुख होता है। अब वो हॉस्पिटल में जाता है, अंदर जाता है, कवाना से मिलता है। उसके गले मिलते हुए कहता है चलो किसी दिन डेट पे चलते हैं, बाहर घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। कवाना भी कहती है ठीक है। अब हम देखते हैं कवाना और इत्सुकी बाहर घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब वे झूले में बैठे थे। इत्सुकी कहता है कि मैं तुमसे मिला, ये मेरी लाइफ का सबसे मैं बहुत ही लकी हूँ तुम्हें पाकर। अगर मैं टाइम में कभी वापस जा पाया तो मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। हाई स्कूल में तुम्हें डेट करना चाहूंगा, तुम्हारे साथ एक एक टाइम को एंजॉय करूंगा। पर अब टाइम आ चुका है, हमें अलग हो जाना चाहिए। कवाना बार बार कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। इत्सुकी उसे ब्रेकअप करना चाहता था
पर कवाना मना कर देती है। लेकिन इसुकी बिल्कुल बहुत ही जिद्दी था, वो उसे ब्रेकअप कर लेता है। कवाना कहती तुम चाहे ब्रेकअप कर लो लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहोगे। अब हम देखते हैं कई महीने बीत चुके हैं, कवाना और इसुकी अलग हो चुके हैं। कवाना हर टाइम हर सेकंड इसुकी को मिस करती है। कोरिडा से भी कई बार मिलती है। कोरिडा तो कवाना को लाइक करता है पर कवाना उसे मना कर देती है। वो सिर्फ उसकी दोस्त बना रहना चाहती है, ये वो उसे बोल देती है। कोरिडा समझ जाता है कि कवाना के दिल में अभी भी इसुकी है जिसे वो अभी तक भूल नहीं पाई है। अब ऐसे फिर से कई महीने बीत जाते हैं। कवाना अब काम में बहुत बिजी हो चुकी थी। इसुकी की अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी उसे, बस वो ये जानती थी कि वो ठीक है। एक दिन इसुकी का फ्रेंड कवाना को कॉल करता है, उसे कहता है कि आज इसुकी का एक ऑपरेशन है, एक सर्जरी है, उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए लास्ट टाइम अगर तुम उसे मिलना चाहती हो, उसे देखना चाहती हो तो तुम्हें आना चाहिए। ये सुनकर तो कवाना बिल्कुल शॉक थी। वो अभी मॉम डैड के घर पर थी। वो अपने मॉम डैड को ये बात बोलती है और कहती है कि मैं लास्ट बार इसुकी से मिलना चाहती हूँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है कहीं मैं इसुकी को खो ना दूँ। अगर मैंने उसे खो दिया तो शायद मैं अपने आप को खो दूंगी। ये सुनकर उसके मॉम डैड बिल्कुल हैरान थे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसे बता देते हैं कि उस दिन इसुकी को उन्होंने गिड़गिड़ा कर बोला था कि वो उसे ब्रेकअप कर ले और उसी के कारण इसुकी ने उसे ब्रेकअप किया। ये सुनकर कवाना को बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलती। वो फटाफट हॉस्पिटल में भागी भागी जाती है। इसुकी अब सर्जरी रूम में था तो वो उसे मिल नहीं सकती थी, पर इसुकी ने एक लेटर लिखा था उसके लिए। वो उसका दोस्त कवाना को देता है। कवाना उसे पढ़ने लगती है। उसमें इसुकी ने अपने दिल की बातें लिखी थी कि तुम्हारे साथ एक एक पल बहुत ही कीमती थे, तुम मेरी लाइफ में आई, मैं बहुत ही लकी हूँ तुम्हें पाकर। ये सारा कुछ पढ़कर कवाना बहुत ही, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, बहुत ही इमोशनल हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कई दिन बीत चुके थे। कवाना अपने स्कूल में थी जो पहले के दिनों को याद कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद वो इसुकी को खो चुकी है, शायद इसुकी इस दुनिया से चला गया है। वो इसुकी को मिस कर रही थी। तभी हम देखते हैं इसुकी उसके पास ही था, वो उसे बातें कर रहा था और इसुकी का इलाज हो चुका है, वो अभी भी जिंदा है और कवाना उसे देखकर बहुत खुश है। इसुकी कहता है तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। जब मेरी सर्जरी हो रही थी मैं तुम्हें हर टाइम मिस कर रहा था। मुझे एक चीज का तो एहसास हो गया कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बहुत ही खुश रहूंगा। कवाना के भी आंखों में आंसू आ चुके थे। अब ये दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ हम समझ चुके थे कि दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ चुके थे। दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। अब दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कवाना और इसुकी ब्राइड ग्रूम की ड्रेस में है, दोनों वेडिंग हॉल में है और अब दोनों की वेडिंग हो रही थी, मैरिज हो रही थी। दोनों बहुत ही खुश थे। सबके फ्रेंड्स आए हुए थे, पेरेंट्स आए हुए थे और उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।